मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। खैर मुकदम है नाजरीन, आपका इस नशस्त में 3 दिसंबर को पूरे दुनिया में वर्ल्ड डिसेबल्ड डे बनाई जा रही है। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मिस्टर अयासर सर। सबसे पहले खैर मुकदम आपका। वेलकम शाहिद सर, वेलकम सर, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखो, ये जो 3 दिसंबर है, ये पूरे मुल्क में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज ही के दिन हमारी सरकार को ये कम्युनिटी याद आती है। अभी मुझे जो इनके ज़ुमाज है वो मुझे कॉल कर रहे हैं, सर आज हम इसको ब्लैक डे मनाएंगे। क्यों? कुछ ना कुछ खामियां होंगी ना गवर्नमेंट में, जिसके लिए ये बेचारे सड़क पे आ गए और ब्लैक डे मनाने की कोशिश करते हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि आपके लिए ये ड्यूटी है, जिस तरह एक राइट्स होते हैं ना, वैसे गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है इस कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट। इनको अपलिफ्टमेंट कीजिए, इनको डेवलप कीजिए। अब देखो देश कितना तरक्की करेगा। मेरे भाई, अगर आप देखोगे ना ग्राउंड लेवल पे, आप जर्नलिस्ट हो, आप खुद देखिए, इस कम्युनिटी के मेंबर से पूछिए कितनी डिफिकल्टीज का सामना वो करते हैं। सर, आपको लग रहा है सरकार हर रोज़ दावा कर रहे हैं कि हम इस कम्युनिटी के लिए वो कर रहे हैं, ये कर, आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे वो किसी जगह इम्प्लीमेंट होता है? मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें मछली मत दीजिए, हमें वो मछली पकड़ने का हुनर सिखाइए। गवर्नमेंट हमें एक स्टिक देती है, गवर्नमेंट हमें एक व्हील चेयर देती है, वही समझता है, उसी को गवर्नमेंट डेवलपमेंट समझता है। हमें वो नहीं चाहिए। हमें वैसा तैयार कीजिए ताकि हम वो खुद खरीद सके, वो व्हील चेयर खुद खरीद सके, वो स्टिक खुद खरीद सके। ये नहीं आप मुझे 100 पैकेज देते हो, यही डेवलपमेंट है हमारी। देखो भाई, अगर हम एक बच्चे की बात करेंगे, एक बच्चा एक दिन में 100 रुपया खर्च करता है, तो महीने में 3000 रुपये बच्चे को खर्च होता है। क्या 1000 से कोई डेवलपमेंट होगी इन बच्चों की? होगी डेवलपमेंट? आप समझो कि एक बच्चे पे महीने में 3000 खर्च होता है, गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस 1000 रुपये देता है, तो क्या मसला है? यही डेवलपमेंट है। इतने पढ़े लिखे मेंबर्स है हमारी कम्युनिटी में, इतना हुनर है उनके अंदर। अगर आप देखोगे ना, आप रो पड़ोगे। परसों जब मैंने वहाँ पे प्रेस बाइट दी थी, यहाँ प्रेस कॉलोनी में, मेरे गाड़ी में मैंने एक बच्ची को उठाई है, वो नेट क्वालिफाइड है, नॉट ए जोक। ब्लाइंड होके भी उसने नेट क्वालिफाई किया है एजुकेशन में, लेकिन अभी भी जॉब नहीं। ऐसे न जाने कितने चिराग है हमारे कम्युनिटी में जो चाहते हैं कि हम इस देश को आगे बढ़ाएं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है। सर, हमें अपने सोर्सेज के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो काबिल भी होते हैं और ब्रिलियंट भी होते हैं। सर, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि इस कम्युनिटी के कुछ बच्चों ने जो है तालीम छोड़ी है क्योंकि उनके पास किराया नहीं होता था। यस मेरे भाई, किराया ही नहीं, कभी कभी उनका एग्ज़ाम भी मिस होते हैं, कभी कभी उनका जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी मिस होते हैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अगर अब मैं अपनी बात करूं, परसों मैंने जॉइंट सेक्रेटरी जो बॉस है उसको कॉल की, सर इनको राइटर प्रोवाइड कीजिए। देखो आप देखो कितना लातुलैल है हमारी गवर्नमेंट, वो इन बच्चों की तरफ, इन बच्चों को राइटर भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। फिर मैंने जॉइंट सेक्रेटरी को कॉल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने रेस्पॉन्स अच्छा दिया, फिर उन्होंने राइटर के लिए उनको परमिशन दिया है। लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे कॉलेज लेवल पे, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे, चाहे स्कूल लेवल पे, इनको राइटर प्रोवाइड कीजिए ना। ये कहाँ से लाएंगे राइटर? कहाँ से लाएंगे? ये पहले ही उनके फॉर्म्स में लिखवाते हैं, जब ये फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं ना, आप डिसेबिलिटी कौन सी है, फिर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है जो इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। एक और बच्चा CBT एग्जाम चल रहे हैं, जिसके 50% विजन होगा ना, उसको हम वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइटर प्रोवाइड नहीं करते हैं ना, उनका वो परमिशन देते हैं। एक बंदे ने मुझे कॉल किया, सर मेहरबानी करके उनको कहो वो जूम में उस पर थोड़ा कीजिए ताकि हमें पूरी तरह नज़र आ जाए। गवर्नमेंट नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, उन्होंने मतलब इसको सरेराह छोड़ा है इस कम्युनिटी को। एक और बात मैं चाहता हूँ, मैं कुछ सजेशंस गवर्नमेंट को दे दूँ, अगर गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करे, मतलब अप्लाई करे, अब देखो देश कितना तरक्की करेगा। एक आदमी से देश नहीं चलेगा, इसमें पूरे कम्युनिटी का साथ होना चाहिए, तभी देश। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कहाँ है वो? कहाँ है वो? उसने इस कम्युनिटी को तबाह किया है, कहाँ है? कौन सी इंप्लीमेंटेशन है? आप खुद जाइए, देखिए इनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं गुजारिश करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी,
यूटी गवर्नमेंट जो मनोज सिन्हा साहब है उससे मैं गुजारिश करता हूँ इस कम्युनिटी की तरह तवज्जो दीजिए। शाहिद साहब, मुझे रोना आता है, अल्लाह पाक की कसम, मैं खुद देखता हूँ कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं ये लोग। छोटे छोटे बच्चे डिसेबिलिटी होने की वजह से बेचारे दर दर के ठोकरे खाते हैं। चलो मैं मानता हूँ जॉब उसके पास नहीं है, क्यों नहीं है, पहले जॉब होना चाहिए, मैं मानता हूँ जॉब नहीं है। अरे यार, इनको आप लोन प्रोवाइड कीजिए, लेकिन उतने बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं ये, जॉब गारंटर लेके आओ। कौन भरोसा करेगा एक डिसेबल पर्सन पे? कहाँ से वो गारंटर लाएगा? मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ, अगर आप लोन प्रोवाइड करते हो उनको 5 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और ये गारंटर वारंटर का सिस्टम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सर, जिस तरह से एसटी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को एग्जाम्स में रिजर्वेशन दी जा रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि इन लोगों को भी रिजर्वेशन देनी चाहिए, क्योंकि पहले ये चैलेंज्ड होते, उसके बाद इनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट का फेलियर है? ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखी है, क्या 4%। आप जानते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में कितनी फर्क होती है? उनका अलग कोटा होता है, एसटी के लिए 50 पोस्ट है, इसी तरह ओबीसी के लिए 30 पोस्ट है, लेकिन इनको क्या रखा है? 4%। अरे क्या है, वो भी तमाशा है। मुझे लगता है ये मजाक करते हैं इस कम्युनिटी के साथ। अगर JKSSB, JKPSC, UPSC, मैं इनका बात करता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी वर्टिकल रिजर्वेशन, क्या इनका हक नहीं है? क्या ओबीसी, मैं किसी कैटेगरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जब उनके पास वर्टिकल रिजर्वेशन है, इनको क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं? इतने मुश्किलात होके भी ये डिग्री हासिल करते हैं। जो एक्स सर्विस मैन है उसको 43 उन्होंने एज रखा है, 43 तक वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 42, मैं चाहता हूं कि 52 होना चाहिए। क्यों? अगर एक नॉर्मल इंसान 5 साल में डिग्री हासिल करते हैं ना, लेकिन डिसेबल पर्सन डिसेबिलिटी की वजह से वो 10 साल में कभी गाड़ी नहीं मिलता है, कभी बेचारे को एक्सीडेंट होता है, कभी बेचारे बीमार होता है, तो उनकी जो डिग्री जो शेड्यूल्ड टाइम पे वो कंप्लीट नहीं कर सकती हैं। सो कम से कम इनका जो एज रिलैक्सिंग वो 52 होना चाहिए। सर, जो यहाँ पे कुछ लोग इस कम्युनिटी के नाम पे NGO चला रहे हैं या कोई एसोसिएशन चला रहे हैं, जो पीछे से पैसे आते हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट, एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इस नाम पे, डिसेबिलिटी कम्युनिटी, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है वो उनसे अकाउंटेबिलिटी पूछे, कहाँ से ये फंड्स आते हो और कहाँ पे खर्च करते हो। वो सर बेचते हैं कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के लोगों के सर बेचते हैं, लेकिन अपने लिए वो ऐशो आराम करते हैं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनसे हिसाब लीजिए कहाँ से ये पैसे आते हैं और कहाँ पे खर्च होते हैं। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनसे हिसाब लीजिए, उनसे अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि आप लोग ये पैसे कहाँ से लाते हो और कहाँ पे खर्च करते हो। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे प्राइवेट मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी और की ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हमसे हिसाब लीजिए, आप कहाँ पे ये खर्च करते हो, किस तरह चलाते हो, क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होती है कि नहीं होती है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, आप जर्नलिस्ट खुद हो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं इस नाम पे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन 0 है। सर, आपकी कोई ऐसी सजेशन गवर्नमेंट से जो आप गवर्नमेंट को ग्रोइंग कश्मीर के माध्यम से? यस, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, LG साहब से, जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कमिश्नर बैठा है, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी इन बच्चों की 9,000 से 10,000 पर एक महीने की कीजिए। और दूसरे जो लोन इनको प्रोवाइड करोगे 5 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और एक एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाइए, जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं इस कम्युनिटी के उनको जॉब दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि उनको आप KS IAS बनाइए, लेकिन वो मेहनत करेंगे, फिर वो IAS भी क्रैक करेंगे और KS भी क्रैक करेंगे। और लास्ट में जो बात मैं कहता हूं, जितनी भी NGOs हैं, एसोसिएशन हैं इस नाम पे, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, देखना चाहिए ये लोग कहाँ से पैसे लाते हो और कहाँ पे खर्च करते हो। अगर LG सरकार 70 साल के बाद वादी कश्मीर में बदलाव लाना चाहती हैं, तो फिर इस कम्युनिटी को जो है हर किसी एग्ज़ाम में रिजर्वेशन दी जाए। और जो सबसे बड़ा सवाल निशान यहाँ पे पैदा होता है वो ये होता है कि अगर इस कम्युनिटी के नाम पे कोई NGO चल रहा है, कोई एसोसिएशन चला रहे हैं, तो उनको पूछा जाए अगर आपको गवर्नमेंट के खजाने से पैसे आते हैं तो आखिरकार वो पैसे कहाँ जाते हैं। अपने साथी सरताज के साथ मैं शाहिद, ग्रोइंग कश्मीर के लिए।